हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज का जितना भी टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है विशेष न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015 और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो विशेष न्यायालय है। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों की त्वरित जांच के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण का सुझाव दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की लंबी समस्या को हल नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में वादों की संख्या अलग अलग है। पृष्ठभूमि क्या है, आइए समझते हैं। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सांसदों के लंबे समय से लंबित मुकदमों को तेजी से ट्रैक करने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की जाएं। इसके बाद 11 राज्यों में विशेष रूप से मौजूदा सांसदों और विधायकों को सुनवाई के लिए 12 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्यायालय का मित्र ने अपनी 2 रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला कि विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मौजूदा 2556 सांसद और विधान सभाओं के विधायक सदस्यों से जुड़े 4442 आपराधिक मामले लंबित है। इन मामलों की संख्या अब 5000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिनमें से 400 जघन्य अपराधों से संबंधित है। विशेष न्यायालय आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय समझते हैं। विशेष न्यायालय एक सीमित क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय है जो किसी विशेष क्षेत्रीय वार्ड के बजाय कानून के एक निश्चित क्षेत्र से संबंधित होता है। भारत में इन न्यायालयों की स्थापना विशेष न्यायालय अधिनियम 1979 के तहत की गई है। भारत में विशिष्ट प्रकार के मामलों से निपटने हेतु विभिन्न विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। ये न्यायालय त्वरित न्याय प्रदान करने और कुछ प्रकार के मामलों से जुड़ी अद्वितीय कानूनी चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। क्षेत्राधिकार क्या है, आइए समझते हैं। विशेष क्षेत्राधिकार कुछ प्रकार के मामलों पर न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है, जैसे दिवालियापन, सरकार के खिलाफ दावे, प्रमाणिक वसीयत और पारिवारिक मामले, अप्रवासन और सीमा शुल्क या अधिकतम राशि या मूल्य वाले मामलों में न्यायालयों के अधिकार पर सीमाएं। विशेष क्षेत्राधिकार को सीमित क्षेत्राधिकार के रूप में भी जाना जाता है। विशेष न्यायालय बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार के तहत मामलों की सुनवाई करता है और इसके न्यायाधीश एक विशिष्ट अवधि के लिए ही कार्य करते हैं, जबकि संवैधानिक न्यायालय का मुख्य अधिकार यह तय करना है कि जिन कानूनों को चुनौती दी गई है क्या वे असंवैधानिक है। उदाहरण के लिए संवैधानिक अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ विरोधाभासी है। आगे की राह क्या है, आइए समझते हैं। चूंकि रणनीति नौकरशाही पर हावी है और व्यापार, नागरिक समाज और मीडिया पर लगाम लगाती है, इसलिए देश को ऐसे शासन की आवश्यकता है जो आपराधिक वायरस से मुक्त हो। जनता के दबाव से अभियोजन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। यदि एक राजनीतिक दल को बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उस सकारात्मक कदम हो सकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।